नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपके सामने एजुकेशन से रिलेटेड खबर लेकर आता रहता हूं। आज फिर चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड खबर, स्कूल कब खुलेंगे, इसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता को संदेश दिया है उसके माध्यम से मैं आपको पूरी खबर बताने वाला हूं। पूरी खबर को बताने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकें। अब क्या क्या शासन ने रियायतें दी गई हैं, क्या क्या किया है, पूरा हम उस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की जनता को दिया संदेश। 31 तारीख के दिन शाम को संदेश दिया है। अब जान लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि देश के हमारे वैश्विक नेता दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संघर्ष में हमें नई राह बताई, देश का कुशल नेतृत्व किया, जिसके चलते हमने कोरोना पर काफ़ी हद तक विजय पा ली है। हमारे कोरोना योद्धाओं के निरंतर परिश्रम एवं जनता के सहयोग से आज हम प्रदेश में भी कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित कर पाए हैं, परंतु अभी निरंतर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी बताया कि अभी निरंतर सतर्क और सावधान रहने की हमें बहुत ज़रूरत है। उन्होंने बताया हमें कोरोना से बचाव के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा दिए गए मंत्र 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस कवर यानी मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना का सख्ती से पालन करना होगा। तभी हम देश और प्रदेश को कोरोना से पूरी तरह से भगा पाएंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद 5वां चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा, यानी कि 5वां चरण जो है वो अनलॉक चरण है और हम इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश में कहा। साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कंटेनमेंट एरिया, माननीय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला, कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन यथावत रहेगा, यानी कि जो कंटेनमेंट एरिया हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र हैं, वहां पर 30 जून तक लॉकडाउन यथावत रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियां की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र रहेगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से प्रारंभ होगी गतिविधियां। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे, यानी कि 8 जून के से सभी जो पूजा स्थल हैं, होटल हैं, रेस्तरां हैं, आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल प्रारंभ हो जाएंगे कंटेनमेंट क्षेत्र के को छोड़कर। शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन, ये मुख्य खबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह से बंद रहेगी, परंतु 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा। मतलब जुलाई से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे, केवल परीक्षा जो महत्वपूर्ण कार्य परीक्षा का है उसको छोड़कर। सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां। माननीय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन आदि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेगी। इन्हें पुनः प्रारंभ करने का निर्णय भी बाद में लिया जाएगा। व्यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन,
माननीय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी, अतः पास की व्यवस्था समाप्त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। इसके पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेगी। बाज़ारों के खुलने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, नीमच, बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाज़ारों को 1/4 दुकानें बारी-बारी खुलेगी। भोपाल के बाज़ारों की दुकानें 1/3 दुकानें बारी-बारी से खुलेगी। देवास, खंडवा, धार एवं नीमच की दुकानें आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेगी, परंतु स्टैंड अलोन दुकानें और मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इसके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कार्यस्थलों के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सभी प्राइवेट और शासकीय कार्यालय इंदौर, उज्जैन, भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50% कर्मचारियों के साथ शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों के शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतराल हो, कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय भी अलग-अलग हो आदि उनको ध्यान रखना है। सावधानियां अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये सावधानियां रखना अनिवार्य हैं। अब कौन कौन सी सावधानियां ये भी जान लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चौहान ने बताया कि कोविड को सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग, व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। सभी दुकानों ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। सार्वजनिक सभाएं, बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करना वर्जित है। अति जोखिम वाले व्यक्तियों का संरक्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सरुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर पर रहना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्य घोषणाएं जो की गई हैं वो भी हम जान लेते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर को कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिससे जहाँ भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके। महिला स्व सहायता समूह के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना बनाई जाएगी। तीसरा, छोटे व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से 10,000 तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7% ब्याज सरकार भरेगी। चने में 2% तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। किसानों को गत वर्ष का फसल ऋण चुकाने की अवधि अब 31 मई के स्थान पर 30 जून होगी, यानी कि किसानों का जो केसीसी है उसको जमा करने की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई हैं। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। इसके साथ आत्मनिर्भर प्रदेश मध्य प्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। बिजली बिलों में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाएगी। अब मैं आपको बिजली दरों के विभिन्न रियायतें भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या रियायतें इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से हमारे व्यापारी भाइयों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद थे। एक तरफ आय के स्रोत कम हो गए, किंतु दूसरी ओर फिक्स खर्चे तो यथावत रहें। इसमें जनमानस में अधिक चिंता और बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। इस बड़ी कठिनाई को लेकर कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब क्या क्या कदम उठाए ये भी जान लेते हैं। सरकार ने निर्णय लिया कि अब सभी गैर घरेलू
गैर औद्योगिकी, निम्न दाब तथा उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग के आदि के माह अप्रैल से जून 2020 बिजली बिलों के फिक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर 2020 से मार्च 2020 के बीच 6 किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, व्यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी। इसके साथ ही जो संबल हितग्राही हैं, ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली बिल 100 रुपये या उससे कम आए थे, मई जून जुलाई में 100 रुपये से भी कम आएंगे। उन्हें मई जून जुलाई की राशि के स्थान पर तीनों महीने को 50 रुपये महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इसके बाद ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली बिल 100 रुपये से कम आए थे परंतु मई जून और जुलाई में 100 से अधिक और 400 से कम आए हैं, उन्हें मई जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर 100 रुपये प्रति माह भुगतान करना होगा। सब इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। ऐसे घरेलू जिनके बिजली बिल अप्रैल में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए किंतु मई जून और जुलाई माह में 400 से ज़्यादा आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई जून जुलाई माह के बिल की राशि की आधी भुगतान करना होगा। शेष बिलों की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान करना होगा। हितग्राहियों का लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को ऐप के माध्यम से स्वयं की रीडिंग भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए 10,000 रुपये अधिकतम और उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये होगी। सभी 3 फेज उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद संविदा मांग कॉन्ट्रैक्ट में कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। अब ये भी जान लेते हैं, अप्रैल माह में आए बिल 100 रुपये तक तथा संबल हितग्राही को मई जून जुलाई में 100 रुपये संबल हितग्राही तो उनको भुगतान करना है 50 रुपये। लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 63 लाख 100 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा। जिनका बिल अप्रैल माह में 100 रुपये तक आया था उनको उनके मई जून जुलाई में भी संभावित बिल 100 रुपये तक आ रहे हैं, तो उनको प्रति माह 100 रुपये भुगतान करना है। 100 रुपये अप्रैल का जो बिल है 100 रुपये से अधिक और 400 तक आया है तो और मई जून का संभावित बिल 400 रुपये से अधिक हैं, ऐसे बिल की आधी राशि का भुगतान करना होगा। लगभग 8 लाख उपभोक्ता इसमें लाभान्वित होंगे और 200 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा। तो साथियों, पूरी खबर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश, बिजली बिलों में रियायतें और सरकार की गाइडलाइन, लॉकडाउन की गाइडलाइन का और अनलॉक चरण फर्स्ट का कैसे होगा पालन, ये पूरा मैंने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी प्रकार की कोई मानवीय त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।